Good morning, student. In today class, we will discuss about decision-making statement. So you can see here in Python there are the following types of decision-making statement: if else, elif, and nested if. We will discuss about one by one. So I have written down some notes related to this decision-making statement. The first one is the if statement. If a statement checks for a given condition. If the condition is true, then the corresponding statement would be executed. And second one is the if else statement. If else statement, if the given condition is true, then execute the statement present inside if block. Otherwise, it will execute the else statement. And then in Python, and there is a very special also decision-making statement that is called the elif. If you want to check multiple conditions, then we can use the if and elif statement. And the last is, but not the least, last is actually nested if. We will discuss in this session about the nested if. So ये जो भी होगा हम नहीं होगा तो YouTube में जब अपलोड करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे नोट्स को. You can note it down from there. So let us start in Python. First of all, we will discuss about first of all if statement. File, new. The syntax. What would be the syntax? Syntax. If and expression, whatever you want to give in here. Say, colon is very important here. And next is statement. So this is the actually the syntax. बिना एग्जाम्पल के कोई बात क्लियर नहीं होगी थ्योरेटिकली, तो थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज दैट a equal to 10. If a, suppose that, then print hello. Save this. Execute. So indent is very important here. So it will take print out hello if condition. Suppose that there is in Python there is a very special keyword, a pass keyword. मान लीजिए कि हमें कोई if स्टेटमेंट के बाद if अगर कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें स्टेटमेंट देना जरूरी है. मान लीजिए कि हमने स्टेटमेंट ये दिया नहीं, राइट. अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एरर दे देगा, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग. यानी आपको अगर इफ कंडीशन के साथ वी मस्ट पास अ स्टेटमेंट, तो उसके लिए बचने के लिए पाइथन में देयर इज अ वेरी स्पेशल कीवर्ड दैट इज कॉल्ड वी कैन आल्सो पास कीवर्ड वी कैन यूज. तो ये एरर नहीं देगा. व्हेन यू एग्जीक्यूट वंस अगेन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो ये क्या करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसको पास करके हम लोग निकल सकते हैं. तो पास इज अ वेरी स्पेशल कीवर्ड. इसका एग्जांपल एक और बता देते हैं हम ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये है एग्जांपल उसका, द पास स्टेटमेंट. इफ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी, इफ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एम्प्टी. कभी खाली हम लोग नहीं, इफ स्टेटमेंट जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसके साथ स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट देना जरूरी है कि अगर कंडीशन ये ट्रू होगा तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर आपने मान लीजिए कि कोई ऐसा केसेज आ जाए जहां हम लोग को स्टेटमेंट नहीं देना है, उसको क्रॉस कर जाना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग देयर इज अ वेरी स्पेशल की पास एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जो पाइथन में ये दिया गया है, जो C++ जावा और किसी लैंग्वेज में ये सब चीज नहीं है. हम लोग पास लिख देंगे तो ये हो जाएगा. तो इस एग्जांपल को वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन. if a statement cannot be empty, but if you for some reason have any if statement no content, put in the pass statement to avoid the getting an error.
तो फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू आई हैव गिवन एयर 33 एंड b इक्वल टू 200. अब ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट आपको देना जरूरी, b इज ग्रेटर देन a, राइट. तो अब जैसे अगर ये पास को हटा दे तो ये अभी क्या करेगा, ये क्रॉस कर जाएगा. जैसे हमको सेव किए और एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, ये देखो ये कोई एरर नहीं है. अब आपने मान लीजिए कि पास को हटा दिया, यहाँ से पास को हटा दिया तो एग्जीक्यूट कराते हैं, तुरंत एरर आ जाएगा. इसलिए इस सब चीज से टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज द पास कीवर्ड. मेरे ख्याल से बात ये समझ में आ गई होगी कि हम लोग अगर इस सिचुएशन को हैंडल करना हो तो पास कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल. इफ कंडीशन का हम लोग पाइथन में और कंपेयर टू C++ और जावा इन अदर लैंग्वेज, ternary operator, एक वेरी स्पेशल ऑपरेटर इज यूज्ड इन C++ एंड जावा, दैट इज कॉल्ड द ternary operator. ternary operator की तरह हम लोग इफ स्टेटमेंट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे ये एग्जांपल मैंने बनाया है, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 333. सपोज दैट यू वांट टू चेक. और एक चीज और है, हम लोग इसको चाहें तो इसमें देयर इज अ फैसिलिटी इन पाइथन, हम लोग एक सेम स्टेटमेंट में हम लोग चेक कर सकते हैं. जैसे इसको a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 330, तो a इज ग्रेटर, एक ही स्टेटमेंट में वी कैन आल्सो रिटर्न डाउन इन द पाइथन. व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट करते हैं तो b इज ग्रेटर. दिस इज द आउटपुट. क्लोज कर दिया, रन करा के देखते हैं हम लोग. सो b इज ग्रेटर, यू कैन सी b इज ग्रेटर. अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए इसको 33 कर दें, इसको 222 कर दें, तो नाउ इट विल वर्क. a इज ग्रेटर. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन पाइथन में. पाइथन में एक चीज और इम्पोर्टेंट बताते चले हम कि इफ स्टेटमेंट जो काफी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है. जैसे हमने लिख दिया a इक्वल टू 10, राइट, a इक्वल टू 10, सॉरी, a इक्वल टू 10 if a colon print welcome to Python. Very simple program. Save it, any name, execute the program, it will print welcome to Python. तो इसको हम लोग चाहे तो एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं. अगर इसको यहाँ लिख दे हम लोग तो कब भी ये एग्जीक्यूट करेगा. ये दिस इज द फैसिलिटी इन पाइथन. किसी और लैंग्वेज में C++ में अगर हम लोग एक ही स्टेटमेंट में अगर इसको लिखें तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग इफ का, तो और बात क्लियर हो जाएगी. जैसे इफ ले लिया मैंने, ये तो पास वाला है, ओपन किया इफ का, ये वाला स्टेटमेंट. जैसे अगर हम लोग इसको रन कराते हैं a इक्वल टू 330 एंड b इक्वल टू 330, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की तरह यूज कर सकते हैं. जैसे आई हैव मेंशन हियर प्रिंट a इज ग्रेटर इफ a इज ग्रेटर देन b. लेकिन इसमें यह है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. आपने अगर स्टेटमेंट बाद में लिख दिया इफ स्टेटमेंट, तो इट क्रिएट्स एरर. सो ये पाइथन में एक फैसिलिटी है कि हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं इफ का यूज करके. जैसे a इक्वल टू 330 एंड b इक्वल टू 330. इट मीन्स वैल्यू दोनों का सेम है तो कंडीशन चेक होगा, इफ और एल्स हम लोग देके कर सकते हैं. इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या होता है. a इज इक्वल टू b, राइट. अगर हम लोग इसको बड़ा कर दें 0, नाउ a इज ग्रेटर देन b, देखते हैं वो चेक होता है कि नहीं. नाउ a इज ग्रेटर. तो ये बिल्कुल काम कर रहा है. तो ये काम करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं. प्रिंट a इज ग्रेटर, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इधर होगा a इज ग्रेटर, एंड एल्स में डाल दी प्रिंट a इज इक्वल टू b. तो यहाँ कंडीशन है उसका, इफ a इक्वल टू b है तो इट विल चेक
ए बी के बराबर है तो स्टेटमेंट वुड बी एग्जीक्यूट, जो उसका लेफ्ट साइड स्टेटमेंट है इट विल टेक प्रिंट आउट, एंड लास्ट ऑप्शन इज द एल्स, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो ये इफ का कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको बता दिया गया है। अब आते हैं हम लोग इफ और एल्स में। इफ और एल्स में एक चीज और बता दें, इफ के केसेस में अगर मान लीजिए हम लोग लिखा है प्रिंट वेलकम टू, अब इसके साथ अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया तो ये अगर फॉल्स होता है तो एल्स में नहीं लगा, अगर यहाँ लिख दे प्रिंट, यहाँ लिख दिया एंड, तो क्या होगा अगर ये फॉल्स हो जाता है, प्रिंट इज ग्रेटर देन 100 दे दिया, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। ए इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो जो लास्ट स्टेटमेंट है जो मेरा हमने जो किया वो एग्जीक्यूट किसी भी हाल में करेगा, एंड लिखा हुआ आएगा ये। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसे भी ये ऐसे भी काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे ए इज ग्रेटर देन। अगर ये ट्रू होता तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट वुड बी एग्जीक्यूट। अब नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग, इफ और एल्स देख लेते हैं थोड़ा। इफ एल्स में क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमने लिया a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10। अब यहाँ कोई कंडीशन, इफ a इज इक्वल टू b कोलन प्रिंट a इज इक्वल टू b, else print a is not equal to b. Save this program, execute, a is equal to b, ए बी के बराबर है, अदरवाइज अगर ई के बराबर नहीं है, जैसे इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर दें 100, तो ये इट विल ऑटोमेटिकली इट विल चेक इन द एल्स पार्ट में चला जाएगा, एल्स पार्ट में ये एग्जीक्यूट करेगा, इज नॉट इक्वल टू बी। अब कोई कभी कभी क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने इफ दे दिया, फिर से यहाँ लिख दिया इफ ए इक्वल टू बी वंस अगेन, ठीक है, यहाँ 10 कर दें, तो क्या होगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो हम लोग एक साथ एक से ज्यादा इफ यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब आप दोनों इफ यूज करेंगे तो वो जंप स्टेटमेंट क्या करेगा, इफ को भी चेक करेगा, फिर अनदर इफ को चेक करेगा, तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इसे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज हियर द एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट में देयर इज नो एनी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू बी। अब दूसरा है कि इफ और एलिफ का क्या है, जो मल्टीपल कंडीशंस आएगा, मोर देन वन कंडीशन जब हम लोग चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इफ और एलिफ का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, सपोज दैट एक क्वेश्चन से अगर हम लोग देखें, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर्स। तो इस यहाँ पर हम लोग इफ एलिफ का यूज कर सकते हैं। सपोज दैट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 15। So I said if a is greater than b and a is greater than c, and an or ऑपरेटर का अब हम लोग यूज करके भी इसमें यूज कर सकते हैं। a is greater than b and a is greater than c। तो print greatest value is a। Elif b is
greater than A and B is greater than C. Then print greatest number B. And we can use here the in else part print इसको कॉपी पेस्ट greatest number is C. सेव करेंगे. So you can see the output here. Greatest number is, once again execute the program. तो greatest number is now 15. अगर वैल्यू हम लोग इसका 100 कर दें, it will check automatically. ये बताएगा कि greatest number is now D. D का वैल्यू greatest number is 100, यानी B greatest number is D. कोई भी स्टेटमेंट हम लोग इसके साथ लिख सकते हैं. तो ये चेक कैसे करता है. सबसे पहले इसको चेक किया. सबसे पहले if को चेक करेगा. इसके बाद एलिफ, अगर ये फॉल्स मिलता है तो ये जंप करके यहाँ पर आ जाएगा. और उसके बाद ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इट विल एग्जीक्यूट द एल्स स्टेटमेंट. ग्रेटेस्ट नंबर इज सी. तो ये तो हो गया इफ और एलिफ की बात. अब मान लीजिए आपको वैल्यू इनपुट कराना है. तो इनपुट कराने के लिए हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. तो इनपुट कराने के लिए इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे इनपुट करा के भी हम लोग चेक कर सकते हैं. अब इसको हम लोग कॉपी कर दिए. जी D and C. So enter second number, change the statement here. Third number, और ये हो गया आपको मिटा दें. When execute the program, enter the first number 1, 2 and 3. The 3 is the greatest number. It will execute. Okay. Now we will discuss about. We have a nested if. What is the nested if? Very important topic, nested if. The nested if means the if statement, one if contains the another if is called the nested if. Same program को हम लोग nested if से use करके बनाएंगे कि how it works, and we will discuss line by line ताकि concept clear हो जाए कि nested if का use हम लोग कैसे करेंगे. तो जैसे अगर nested if use करते हैं हम लोग तो कैसे इसी में change करेंगे हम लोग. उसका सिंटैक्स क्या होता है पहले सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स यानी if, और यहाँ एक्सप्रेशन 1. नेक्स्ट होगा if contains the another if, that is called the if. Expression 2 and the colon sign. This is the colon sign and if, and now a statement. A statement, and once again if it contains else, a statement, and now else. Once again if expression 3, and now once again a statement, and now else statement.
एल्स स्टेटमेंट. दिस इज द एक्चुअली, इसको कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं. ये हो गया मेरा नेस्टेड इफ. तो सबसे पहले हम लोग समझ में इफ कंटेंस, एक्चुअली इफ कंटेंस अनदर इफ. ये इफ जब ट्रू होगा, जब ये इफ ट्रू होगा देन इट विल चेक द अनदर इफ. अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो सीधे हम लोग कहाँ चला जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा. तो नेस्टेड इफ, द वन इफ कंटेंस द अनदर इफ. ये अगर ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ, देन ये द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट. अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट. अगर यही इफ अगर फॉल्स हो जाता है, अगर ये फॉल्स होता है तो ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में. ये सिंटैक्स है इसका नेस्टेड इफ का. तो इसको अगर एग्जांपल से समझे तो हम लोग बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. तो वी हैव टेकन हियर द थ्री वेरिएबल्स. वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द थ्री नंबर्स. तो हाउ टू डेवलप दिस प्रोग्राम यूजिंग द नेस्टेड इफ. If A is greater than B, we have to check, compare to A and C. A is greater than B. If A is greater than C, then greatest value is A, and this is the else statement colon ग्रेटेस्ट नंबर इज सी. सी को हम लोग ऑप्शनल पार्ट में रखेंगे. एंड वंस अगेन इफ एल्स. नाउ इफ ए चेक हो चुका है, अब बी को खाली चेक करें. इफ बी इज ग्रेटर देन सी अगर है तो इट विल टेक प्रिंट आउट कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर इज बी. एंड नाउ else print ऑप्शनल पार्ट में हमको किसको रखना है, सी को. ग्रेटेस्ट नंबर इज सी. दिस इज द प्रोग्राम. सो execute the program. First of all, see the output. Sorry, I have missed here colon sign. F5 and statement. Okay, there is an indentation problem and F5. Now it is okay. Enter the first number 12, 3 and 4. See the example, greatest value is 12. It works. Now थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, ड्राई एग्जीक्यूट कराते हैं. We have taken here the value of A, value of A, 12, 3 and the 4. How it executes if A is greater than B, then it will check A is greater than C. अगर ये ट्रू होता है कंडीशन तो इसको चेक किया, A का वैल्यू मेरा 12 है, 12 is greater than 3, yes, and 12 is greater than 4, yes, तो greatest value is A हो गया. अब मान लीजिए कि हमने इसको फिर से एग्जीक्यूट अगर करा दें, हम लोग फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं. अगर एग्जीक्यूट करा दें, यहाँ A का वैल्यू हम लोग दे देते हैं 3, B का वैल्यू 55, B बड़ा है अभी, और 7 कर देते हैं. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू नंबर इज 55. यहाँ आउटपुट आ रहा है, यानी प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. सो